बोले अंगूरों को जूस पीने में क्या दिक्कत है, पुट्ठी बन जाएगी, जगह जगह शरीर सही है जाएगा। सो बहन भाइयों, एक सकोरा बोले बड़ो सो सकोरा ला, छोटे में ना काम चले हो। तो गोलुआ बड़ो सो लो, बोले कर दे जामे अंगूर को जूस में, तो कहा है बच गए प्राण। पुजारी बोलो बच गए प्राण। वो सजनो अंगूर को जूस ना हो, वही दारू अंगूर से बनती है, दारू थी। जैसे ही दारू की बोतल जो धरी थी, अंगूर को जूस बताया था, सो पुजारी ने सकोरा में भर के जो पियो। एक ही सकोरा में मांड पे ऐसी घंटी बजी जो मंदिर में कबू नहीं बजी। जिंदगी है गई मंदिर में पूजा करते करते ऐसा आनंद कबू पुजारी झूमो। बोले एक और ला, एक और पीगो, फिर बोलो एक और ला, बाऊ पीगो, चौथा बोलो और ले आ। 2 बोतल चढ़ाएगो पट्ठा, इतना नशा। बोतल के नशा में सजनो सबसे पहले तो बेस्या संग करो, बाके बाद मीट खाई, बाके बाद जम के जुआ खेलो, और सवेरे जब जगो तो सर में थपाक लगाई के बारी दारू। वैसे तो एक ही दुकान को भोग कर लेते, जा दारू ने चारों की चारों को भोग करवाए दो। इतनी बुरी है दारू, सारे अवगुणों की जननी है, इसलिए इसको मत पीना। बोलिए गोविंद भगवान की। तो द्यूतम पानम, स्त्री सुना, जो पराई स्त्री पर गलत नजर डालते हैं वहां कलयुग रहता है। यत्रा धर्म चतुर्विधा, ना धर्म नहीं है वहां कलयुग रहता है। बोले सरकार ये तो जगह कम है। तो परीक्षित जी बोले कि तू सोने में रहेगा। सोने का नाम सुनते ही कलयुग बोला बहुत बढ़िया, बनेगो काम। सोने का नाम लेते ही परीक्षित के मस्तिष्क पे बैठ गया मुकुट में। आप लोग कहोगे अगर सोने में कलयुग है तो गीता कहती है धातु नाम अस्मि कांचनम, सोने के अंदर रहता हूं। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, धातुओं में मैं सोना हूं। तो दुर्देवाती कैसे? भागवत कह रही है कि कलयुग रहता है, गीता कह रही है भगवान रहते हैं। तब संतों ने और महाराज सुखदेव जी ने इसका बहुत सुंदर तोड़ दे दिया। सूत जी ने तोड़ दे दिया, व्यास जी ने तोड़ दे दिया कि वो सोना जो 1 नंबर के पैसे से बनता है, मेहनत मजदूरी से बनता है, ईमानदार आदमी का सोना है। उस स्वर्ण में हिरण्य गर्वः संवृत ताग्रे, वेद का मंत्र है ये। भूतस्य जातः पत्रे कासीत सदाधार पृथ्वी मध्याम तेमाम कसमई देवाय हविखा विधेम। सजनो हिरण्य गर्भ सोने के गर्भ में है, परमात्मा स्वर्ण स्वरूप है। इसलिए जो 1 नंबर की कमाई का सोना है उसमें भगवान रहते हैं, और जो अनीति से कमाकर सोना लाते हैं उसमें कलयुग रहता है। बोले परीक्षित पे तो अनीति का था नहीं, परीक्षित पे तो धर्म का था। बोले तो सुनो, धर्म का तो था लेकिन वो धर्म का नहीं था जो पहने थे। थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई थी कथा आपको, अपना मुकुट बेटे को दे आए, और जो जरासंध को मारकर भीम ने छीना था वो मुकुट पहने आए। जरासंध दुष्ट है, दुष्ट का मुकुट दुष्टता की कमाई का, 2 नंबर की कमाई का, इसलिए उसमें बैठ गया। महाराज परीक्षित ने एक समीक नाम के महात्मा के गले में पुष्पहार की जगह मरा हुआ सर्प डाल दिया, मरा हुआ सर्प डाल दिया। परीक्षित के पुत्र ने, वो महाराज समीक के पुत्र ने, जिसका नाम श्रृंगी है, श्राप दिया, रे राजा तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प क्या डाला है? श्राप है मेरा, यही सर्प तक्षक बनकर 7वें दिन तुझे डस लेगा। अब तो राजा कपने लगा, कहां जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं, किधर जाऊं। कोई अनुष्ठान बताता है, कोई सत्संग बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तब एक महात्मा ने कहा किसी की मन सुनो, सीधे शुक्रताल चले जाओ, हरिहर क्षेत्र गंगा का किनारा, शुक्रताल में जाओगे सुखदेव भगवान मिलेंगे, निश्चित ही मुक्ति का मार्ग मिलेगा। परीक्षित शुक्रताल पहुंचे, इंतजार में बैठे हैं कब सुखदेव जी आवे। थोड़ी देर में आगमन हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदच्छया कामट मनो अनपेक्षः अलक्षिलिंगो निजलाभ तुष्टो
व्रतश्च बालैर बधूत भेष। संत मालवी किसे कहते हैं? आहारे सुखदेव धन्य। कथावाचक किसे कहते हैं? बुरा मत मानना, इसे नहीं कहते कि माथे पे बड़ो सो कारो सो चश्मा आंखें पे। अब बहन भाइयों एक टांग पूरे दिन हिलते रहे, आज झटका चल रहे हैं, नहीं भारी 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 आडंबर नहीं, अलक्षी लिंगो जो सजनो बिल्कुल सात्विक है। संत मालवी किसे कहते हैं? जिसके पास में पात्र भी नहीं है खाने को। भगवान व्यास के पुत्र हैं ये, कोई भोजन देता है तो हाथ में ले लेते हैं, खा के चले गए। कपड़े के नाम पर केले के पत्ते की लंगोटी। और जो गांव के वाला बालक है ना, वो उनको देखकर कहते हैं नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा। ऐसे है सुखदेव, कोई श्रृंगार नहीं। सभा में पहुंचे तो सब लोग शांति से जो है खड़े हो गए सम्मान में, और इशारा कर दिया बैठो, सब बैठ गए। एक ने परीक्षित के कान में कहा सुनो ज्यादा मत बोलना, ये महात्मा कम बोलते हैं। महाराज परीक्षित सामने बैठ गए। सुखदेव जी हंसकर बोले बोलो परीक्षित। और जब ये कह दिया कि बोलो परीक्षित, तो दोनों आंखें भर आई परीक्षित की। आजकल जैसा हमारा तुम्हारा जैसा होता ना, तो कहता बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, बचा लो ना। परीक्षित ने इनमें से कोई बात नहीं कही। बारे परीक्षित धन्य तू। परीक्षित ने कहा सरकार मेरे से ज्यादा भाग्यशाली कोई और है ही नहीं। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। क्यों? आदमी को एक पल का पता नहीं है, मुझे 7 दिन का पता है। 7 दिन तक कोई भी आ जाए माई का लाल मुझे मार नहीं सकता। भगवान भी आ जाए फिर भी मुझे मार नहीं, क्योंकि संत ने वरदान श्राप दिया है कि 7 दिन बाद तक्षक डसेगा। 7वें दिन और 7 दिन के बाद दुनिया की कोई शक्ति आ जाए मुझे बचा नहीं सकती। इतना भाग्यवान हूं मैं। मुझे 7 दिन का समय मिला है, आदमी को 7 सेकंड का समय नहीं मिलता। पहली बात। और प्रभु मैं तुमसे चाहता क्या हूं? मेरे 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न सुनो। अतः प्रशिक्षामि सिद्धिं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मालिक जिसकी मौत नजदीक आ जाए, जिसको अपनी मौत का पता चल जाए, फिर वो क्या करे? हलवा पूरी खाए, रिश्तेदारों को बुलाए, या भगवान का नाम जपे। आजकल तो ऐसा ही होता है। मौत, अब मैं 32 स्कंद में प्रवेश कर रहा हूं, मौत सामने आ जाए, कब मालूम पड़ जाएगा हम मरेंगे। बाबा की जबान बंद है जाए तो बाबा इशारों कर करके छोरी को बुला दो, छोरा को बुला दो, बेटे बुला दो, जाए बुला दो, सबन ने देख लेगो। और नाती वैसे पानी को ना पूछ रहो, बाबा मर रहे तो कान में करो बाबा कछू खाओगे। और बाबा कह रहे अगर एट आते अगर टिक्की बनवा लाता तो आराम से खा के मर जाता। तेरा राम भला करे टिक्की खा के मरोगे, फिर यही आना पड़ेगा। है? खाने का ध्यान रहता है सबका। मैंने देखा है डॉक्टर भी तो कहते जाओ खूब खवाओ। डॉक्टरों को कहना चाहिए कि जाओ इनको गीता सुनाओ। बोलो कहना चाहिए कि नहीं? अरे खाने से क्या मतलब प्यारे? पहला प्रश्न जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी हंस गए। दूसरा प्रश्न भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? और तीसरा प्रश्न इस सृष्टि की रचना कैसे हुई? ये 3 प्रश्न किए महाराज परीक्षित। तो पहले प्रश्न का उत्तर दिया तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्चाताभयम्। श्वास श्वास पर ओम रट व्यथा श्वास न खोई। अरे ना जाने जा सांस को आवन हो। जिसको मौत का पता चल जाए फिर एक भी श्वास न मारे, हर श्वास में भगवान का नाम जपे। यही सार बता दिया। और सबसे सुंदर बात, इस पर विस्तार करूंगा मैं कल, और जोर से विस्तार करूंगा इस पर। हाँ, कल कथा आएगी ऐसी तो लंबा विस्तार करूंगा।
दूसरी बात, परमात्मा जल्दी किसको मिलता है? तो सुखदेव जी रोकर बोले, प्रभु, वो परीक्षित जी रोकर बोले, सुखदेव जी मुझे तो मिलेंगे नहीं। सुखदेव जी बोले क्यों? परीक्षित ने कहा मुझे लगता है ज्यादा नहाने वाले को मिलते होंगे, लंबी उम्र वाले को मिलते होंगे, ज्यादा पैसे वाले को मिलते होंगे, ज्यादा सुंदर को मिलते होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते होंगे। सुखदेव जी बोले नहीं। और सुखदेव जी ने जो बात कही, जो कथा कही, वो आप सबके मतलब की है, मन से सुनना। व्याधस्या चरणम दुर्वस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का। व्याधस्या चरणम, भगवान रोज नहाने वाले को मिलते तो उन कौल भीलों को कभी नहीं मिलते राम, जो कौल भील कभी नहाते ही नहीं थे। बोलो, गुहराज को राम मिले थे कि नहीं? निषाद राज को जंगल में। ज्यादा उम्र वाले को मिलते तो ध्रुवस्य चवयो, ध्रुव को कभी नहीं मिलते जो 5 वर्ष का था। ज्यादा पढ़े लिखे को मिलते तो विद्या गजेंद्रस्य का। बोलो, हाथी का स्कूल में पढ़वे गए हो गजेंद्र, लेकिन भगवान भाई मिल गए तो ज्यादा पढ़े लिखे को भी नहीं मिलते। फिर का जाति विदुरस्य, अगर ऊंची जाति वाले को मिलते तो विदुर जी तो दासी के पुत्र थे, उन्हें क्यों मिले? फिर रुग्रस्य किम यादव पति रुग्रस्य किम पौरुषम, अगर भगवान ज्यादा सुंदर को मिलते तो कुबिजायाम किम रूप तत्रम अधिकम, कुबिजा कितनी सुंदर थी, काली कलूटी, उसे भगवान मिल गए। अगर धनवान को मिलते तो किम तत् सुदामा मनोधनम, सुदामा पर तो कुछ था ही नहीं, भगवान उन्हें मिल गए। भगवान किसे मिलते? भक्त्या तुष्यन्ति केवलम भक्त परमया भक्ति प्रियो माधवा, जिसके दिल में सच्चाई है, जिसके दिल में भक्ति है, परमात्मा उसे मिलते हैं। परीक्षित बोले कैसे? तब सुखदेव जी ने परीक्षित को उन्हीं के वंश की कथा सुनाई। अब 10 मिनट बची हैं, तो 10 मिनट में आप उस कथा को सुन ले कि भगवान जल्दी किसको मिलते हैं और किसको मिले। तो आप सबको याद होगी, सुखदेव जी महाराज परीक्षित को उधर ही ले जा रहे हैं। अब उस परीक्षित महाराज और सुखदेव जी का प्रसंग चलना शुरू हुआ। ठीक है महाराज, मन पे एक एक शब्द सुनना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ठीक है। अब सुखदेव जी परीक्षित को लेके चले, चलो मैं तुम्हें वही ले जाता हूं, तुम्हारे ही वंश की कथा, कि जब दोनों तरफ, इधर भी नहीं मान रहे, उधर कौरव नहीं मान रहे, भगवान जल्दी किसको मिलते हैं। इसलिए सुखदेव जी ने ये कथा सुनाई यहां इस जगह, ये इसी जगह की कथा है। बहुत पीछे लेके गई, सुनो। तुम्हारे बाबा नहीं मान रहे थे आपस में, पर बाबा तो मालूम में क्या हुआ था? मेरे कृष्ण शांति दूत बन के गए थे, और दुर्योधन ने कृष्ण के लिए सोने के छत्र, चांदी के छत्र, दासियों को फूल लेकर बिठा दिया। फूल डाल रही थी दासियां, रथ में कृष्ण जा रहे थे, लाखों की भीड़ कृष्ण को देखने आई थी। तो मेरे कृष्ण ने न तो सोने के छत्र देखे, मेरे कृष्ण ने न चांदी सोने के खम्भ देखे, मेरे कृष्ण ने न उन दासियों के फूल देखे। मेरे लाला ने आंखें फाड़ फाड़ कर, आंखें घुमाकर देखा, तो देखा कि एक झोपड़ी के पास टिके हुए दो प्राणी खड़े हैं, एक विदुर और एक विदुरारी। राग बदल गया, मेरे गोविंद की आंखों में आंसू आ गया।